बजट पे एक जुमला काफी है, रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो, महंगाई आई रे। मैं तो इस बजट के लिए यही जो है अल्फाज जो है ये समझ सकता हूं। ये 2 जून को जनाब चेयरमैन साहब अखबार में आता है, इन्फ्लेशन आई एम जस्ट वार्मिंग अप। ये अभी 2 जून को इंजन गर्म होना शुरू हुआ था और 13.8% जो थी मई के महीने की इन्फ्लेशन आदादो शुमार के इदारे ने जो है वो इशू की थी और अब वो 30% की रुख में पहुंच चुकी है, 30% की इन्फ्लेशन। लेकिन बजट में तमाम असम्पशंस 11% की इन्फ्लेशन को डालकर जो है वो किए गए हैं। पॉलिसी रेट को लो रखा गया है, इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा है और खुदा न खास्ता हम टर्की जैसे एक माहौल की तरफ जा रहे हैं जहां बैंक्स के ऊपर रन हो सकती है इस किस्म की फ्लॉड रीजनिंग से। फ्यूल के ऊपर लेवी जो है उसको 50 रुपए और बढ़ाने का इरादा है इनका, 10 रुपए 1 जुलाई को और फिर हर महीने 5-5 रुपए बढ़ा के उसको 50 रुपए पे ले जाया जाएगा। इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, इसीलिए मैं कह रहा हूं रोक सको तो रोक लो, महंगाई आई रे। और जनाब चेयरमैन साहब हमें कहते हैं कि जी IMF और बारूदी सुरंगें, हम IMF के पास क्यों गए? क्योंकि 19 अरब रुपए का करंट अकाउंट डेफिसिट PMLN गवर्नमेंट जो है वो 2018 के अंदर छोड़कर जो है वो गई थी और अब इसी IMF के डिक्टेट्स के ऊपर यह डबल वैमी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, एक तरफ इन्फ्लेशन और दूसरी तरफ टैक्सेस को जो बढ़ाया जा रहा है। जनाब कॉर्पोरेट टैक्स 35% था जब हमारी हुकूमत आई, हम उसको 29% के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स को लेके आए और अब ये सुपर टैक्सेस और हायर टैक्सेस लगा के इस बजट में वापस इसको हमारे लोअर किए हुए 29% से 34% के ऊपर लेके जाया जा रहा है। जनाब आली, इस सुपर टैक्स रेजीम में कौन इन्वेस्ट करेगा हमारे मुल्क के अंदर? हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अफसोस के साथ मैं सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूं, बाल्फाज़े हबीब जालिब, लोगों ही का खून बह जाता है, होता नहीं कुछ सुल्तानों को, तूफान भी नहीं जहमत देते इनके संगीन ऐवानों को, दीवारों में सहमे बैठे हैं क्या खूब मिली है आजादी, अपनों ने किए वो हम पे सितम, हम भूल गए बैगानों को, हम हैं और शहरे आहो फगां, गम अपना भुलाएं जाके कहां, हैं शाम से पहले लोग रवां अपने अपने गम खानों को, और निकले या ना निकले इनकी रजा, बंदूक है इनके हाथों में, सादा थे बुजुर्ग अपने जालिब, घर सौंप गए दरबानों को। क्या कोई बदमाशी यहां पे होनी है? कुछ और बदमाशियां भी होती हैं, मैं वो पॉइंट आउट बड़े दिनों से करना चाह रहा हूं, जी। ये जरा पहले बदमाशी एक्सपेंज कर देते हैं जी, इस वाली बदमाशी को ना करें जी, वो मैं बताता हूं जी। ये 6 जून को मैं यहां आने के लिए सेनेट में मोटरवे पे अखबार देख रहा था और मैं ये अर्ज करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि ये मुतलका कमेटी टेकअप करे। मैं दरख्वास्त करता हूं, एक खबर थी जी, मुझे बड़ा दुख और अफसोस हुआ पढ़ के कि मुरीदके में एक मेहनत कश जो है वो दिल का दौरा पड़ने से जान बहक हो गया। अब उसकी वजह मैं बयान करता हूं क्या कि मरहूम अपने 2.5 मरले के मकान में करियाने की छोटी सी दुकान थी उसकी, और उसको उससे 2 रोज कबल बिजली का बिल मौसूल हुआ जो कि 42,000 रुपए का था। इस कंज्यूमर की एवरेज हर महीने 2,000 रुपए बिल होती थी और 41-42,000 रुपए का बिल उसको लेस्को ने भेजा और वो लेस्को वालों से जब इसको टेकअप करने गया तो उन्होंने कहा नहीं, तुमने यही बिल अदा करना है। और वो इस सदमे के अंदर जो है कार्डियक अरेस्ट से वो मेहनत कश जो है वो जाँ बहक हो गया। और मैंने ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया था जिसको आप कह रहे हैं कि एक्सपेंज किया जाए, कि ये लेस्को वाले हर साल जून के महीने में ऐसी कार्रवाई करते हैं, बिलों को इन्फ्लेट करके भेजते हैं। मैं खुद इसका तजर्बा कर चुका हूं, लेकिन मेरे और आप जैसे लोग तो लेस्को को जाके डरा धमका के ठीक करा लेते हैं बिल। ये गरीब लोग होते हैं और ये गरीब आदमी की आज जान गई है जिसकी खबर मैं पढ़ रहा हूं। और मैं दरखास्त करता हूं कि लेस्को के मुतलका अफसरान को यहां पे तलब करके, और आप देखिएगा ये जब आएंगे तो लोगों के जून के बिल्स जब उनसे ओपन अप कराइएगा तो आप देखिएगा कि हिस्ट्री क्या होती है और जून के अंदर वो अपने नंबर बनाने के लिए किस तरह से ये बिल्स जो हैं वो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वो बदमाशी करते हैं और कमजोर और गरीब जो होता है वो इसके जद में आता है और उसकी जान जाती है। ताकतवर लोग तो अपने बिल जाके ठीक करा लेते हैं।
तो जनाब चेयरमैन साहब, स्टैंडिंग कमेटी ऑन पावर को जरूर मेरी दरखास्त है कि ये पॉइंट जो है वो जनाब जो है वो रेफर करें ताकि वो टेकअप हो, और मैं लेस्को के ऑफिशियल्स के साथ रेफर्ड सर